जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग गणित विषय के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक है, हम इसका अध्ययन करेंगे। किसी भी क्लास के लिए, चाहे वो कोई भी क्लास हो या फिर कोई कंपटीशन क्लास हो, उसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से किसी भी संख्याओं का किस तरह से लघुत्तम निकाला जाता है या फिर किस तरह से महत्तम निकाला जाता है। तो लघुत्तम और समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले विद्यार्थी हम देख रहे हैं गुणनखंड विधि से किस तरह से लघुत्तम निकाला जाता है या महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो गुणनखंड विधि से विद्यार्थियों निकालने के लिए सबसे पहले जैसे हमें यहाँ प्रश्न दिया गया है कि 28, 70 और 84 का गुणनखंड विधि से मासा व लासा निकालिए। तो विद्यार्थियों चाहे मासा निकालना हो या लासा निकालना हो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि से मासा या लासा निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं का हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले सभी संख्याओं को अलग अलग इस कंडीशन में लिख लेते हैं और फिर इनको हम गुणनखंड करना चालू करते हैं। विद्यार्थियों किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 से ही पहले चालू करते हैं। देखते हैं कि क्या यह दी गई संख्या 2 से कट रही है। यदि पूरी पूरी कट रही है तो हम 2 से काटेंगे, नहीं तो फिर 3 से काटेंगे, 4 से। यानी जो संख्याएं ये जो संख्या इस 28 को पूरा पूरा काट देगी उसी से हम इसको काटेंगे। तो विद्यार्थियों देखें, हम पहले 2 ले रहे हैं तो 2 से तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 के 2, 2 चौक 8। फिर यहाँ से देखिएगा 2 7 14, फिर ये 7 से टूटेगा तो 7 1 के 7। उसी तरह से विद्यार्थियों यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ें तो 2 तिहाई 6, 1 बजाएगा, इसमें 10 बनेगा, 2 पंचे 10। फिर विद्यार्थियों ये 5 से टूटेगा, 5 7 35, 7 1 के 7। फिर विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए 2 से टूटेगा, 2 चौक 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से तोड़िए, 2 दूना 4, 2 1 के 2। और फिर इसको हम 3 से तोड़ेंगे तो 3 7 21, फिर 7 1 के 7। इस तरह से विद्यार्थियों चाहे लासा ज्ञात करना हो या फिर मासा, यदि गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है तो इतना काम हमें करना पड़ता है। बशर्ते अब उत्तर लाने के लिए कि हम मासा वाला उत्तर लाने जा रहे हैं कि लासा वाला उत्तर लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों देखें, सबसे पहले हम मासा प्राप्त करेंगे। तो किसी भी संख्या का यदि हम मासा प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हम इनका इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने के बाद जो भी संख्या हमें दी गई थी 28, उसका हमें कौन कौन सा गुणनखंड प्राप्त हुआ है। तो देखेंगे विद्यार्थियों 2 प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है और 7 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से अगर हम 70 की बात करें तो 70 के लिए हमें 2 प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है और 7 प्राप्त हुआ है। और इसी तरह से यदि हम 84 की बात करें तो 84 में हमें 2 प्राप्त हुआ है, फिर 2 प्राप्त हुआ है, फिर 3 प्राप्त हुआ और फिर 7 प्राप्त हुआ। इस तरह से जो भी संख्याएं हमें दी जाए उनका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद उन संख्या के सामने हम उनके गुणनखंड को लिख करके अब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें लासा ज्ञात करना कि मासा। क्योंकि विद्यार्थियों गुणनखंड विधि में कोई भी संख्या का चाहे वो लासा ज्ञात करना हो चाहे मासा ज्ञात करना हो, उन संख्याओं का हमें गुणनखंड करना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पर गुणनखंड कर लिया, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें मासा लेना है कि लासा। यदि हम मासा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ मासा लिखेंगे और मासा के लिए हम क्या करेंगे, इसका नियम यह है कि दिए गए जो हमें संख्याएं हैं और उनका जो हमने गुणनखंड प्राप्त किया है, उस गुणनखंड में जिसका जोड़ा मिल रहा है सभी गुणनखंडों में उन्हीं को हम लेंगे, बाकी जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसे हम छोड़ देते हैं। जैसे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, इसमें मासा के लिए इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, इसलिए इस दोनों में से हम इसको ले लेंगे। जैसे विद्यार्थियों देखें 2 इसमें मिल रहा है लेकिन इस वाले गुणनखंड में अब नहीं मिल रहा है, इसमें है लेकिन इसमें ना होने के कारण हम कह रहे हैं कि जितने भी गुणनखंड हैं सभी में वह अंक मिलने चाहिए जिस तरह से यहाँ पर मिला हो। देखें 2 मिला, यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 मिला, इसलिए हम इसको ले लिए। लेकिन इस 2 का जोड़ा इसमें नहीं मिल रहा है और इस 2 का जोड़ा इसमें मिल रहा है, तो यहाँ और यहाँ मिल रहा है तो हम नहीं लेंगे, हमें तीनों गुणनखंड में मिलना चाहिए। तो तीनों में हमारे पास नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। 5 का भी किसी में गुणनखंड नहीं है इसलिए ये भी छोड़ देंगे। 7 का देखिए तो 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 ले लेंगे। बाकी 3 का गुणनखंड हमें नहीं मिल रहा है इसलिए हम 3 नहीं लेंगे। इस तरह से विद्यार्थियों यदि हम इसको करें तो इसका गुणा करा दीजिएगा तो 7 दूनी 14, यानी जो 28, 70 और 84 का गुणनखंड होगा, मासा होगा, वो हमें प्राप्त हुआ है 14। इसी तरह से यदि विद्यार्थियों हम
को कहा जाए कि लासा ज्ञात कीजिए, मासा ना ज्ञात करके हमें लासा ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो भी हम इसी तरह से सब कुछ करेंगे। पहले इन संख्याओं का गुणनखंड करेंगे जिस तरह से हमने किया है, फिर उन्हीं संख्याओं का जो गुणनखंड है हम उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद फिर उत्तर लाने के लिए ही थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर दिमाग होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं का सबसे पहले लासा लिखेंगे। तो लासा के लिए हमें यहाँ ध्यान देना है कि जिस संख्या का जोड़ा मिल रहा है उसे तो हमें लेना ही है। जैसे विद्यार्थी देखें, इसका जोड़ा मिल गया, इसे का मिल गया, इसका, इस तीनों में से एक ले लेंगे। इसमें देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जोड़ा मिल रहा है और यहाँ पर, इस दोनों में से एक ले लेंगे। लेकिन इस 5 का नहीं मिल रहा है, इसको ले लेंगे। इस 3 का नहीं मिल रहा है, इसको ले लेंगे। और देखा जाए तो इस 7 का भी जोड़ा यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए इन तीनों में से हम 7 ले लेंगे। तो विद्यार्थियों, लासा निकालने के लिए जिसका जोड़ा मिलता है उसे ले लेते हैं और जिसका नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं। इस तरह से इसका भी हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 60 सत्ते 420। इस तरह से आपका जो लासा प्राप्त हुआ वो 420 प्राप्त हुआ और मासा आपको 14 प्राप्त हुआ था। तो किसी भी संख्याओं का लासा व मासा ज्ञात करने का तरीका यही होता है। सिर्फ इतना ही होता है कि यदि आप गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो गुणनखंड विधि से आप लासा ज्ञात करना चाहते हैं तो इस तरह से सभी संख्याओं का आप गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करने के बाद संख्याओं को लिख लीजिए। लिखने के बाद ये आप सोचिए कि आपको मासा निकालना है कि लासा। यदि मासा निकालना है तो उन्हीं संख्याओं को लेना है जिनका जोड़ा मिल रहा हो, जैसे सभी में कॉमन मिल रहा हो। तो देखें, इसमें इन तीनों का मिल रहा था, इसको हमने ले लिया, और बाकी संख्याओं का नहीं मिल रहा था और फिर 7 का मिल रहा था, हमने 7 ले लिया। तो वहाँ पर हमारा जो मासा आया था 14 आया था। और लासा का मतलब है कि जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको तो लेंगे ही, और जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको भी लेकर के हम गुणा कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, बड़ी आसानी से हम गुणनखंड विधि से लासा व मासा ज्ञात कर लेते हैं।